जेनिथ न्यूज़ के न्यूज़ व्यूज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं शाहीन अहमद सिद्दीकी 3 हेडलाइंस के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये 3 हेडलाइंस हैं। पहला है दिल्ली सरकार का ये स्वीकारना कि दिल्ली का सरकार का खजाना खाली हो गया है। दूसरा है रेलवे का परेशान हाल मजदूरों से किराया वसूलना। तीसरा है तबलीगी जमात का प्लाज्मा डोनेशन। तो बारी बारी से हम इन सब टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इन सब हेडलाइंस में क्या मुख्य बातें हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के शुरू होते ही लाखों कामगार और मजदूर अपने घरों से निकल पड़े थे अपने गंतव्य घर परिवार के पास पहुंचने के लिए। तो इन मजदूरों की वजह से बहुत ही आपदा की स्थिति पैदा हो विषाक्त रूप धारण कर ली थी और ये मजदूर आनंद विहार रेलवे एवं बस स्टैंड पर भारी संख्या में आए थे और इसी तरह देश के विभिन्न संख्याओं में कई जगहों पर भारी संख्या में जमा हो गए थे। इन मजदूरों ने फैसला किया कि वे पैदल, ठेले से, साइकिल से अपने घरों तक पहुंचेंगे और इसके लिए चाहे उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की दूरी क्यों न तय करनी हो। तो इन मजदूरों को सरकार ने जहाँ तहाँ रोका था और सरकार के रोकने से इनकी परेशानी और बढ़ गई और ये लगातार मांग करते रहे कि इनको इनके घरों तक पहुंचाया जाए किसी तरह। तो सरकार ने अब 40 दिन जब लॉकडाउन के पूरे हो गए तो सरकार ने फैसला किया कि रेलवे की ट्रेनें चलाई जाएं और इनको इनके परिवार तक पहुंचाया जाए। तो लेकिन इसके साथ ही एक बात ये भी आई कि इनको रेलवे का किराया देना पड़ेगा। तो इनके रेलवे के किराया देने को लेकर बहुत आलोचना भी हुई कि मजदूरों से किराया क्यों वसूला जा रहा है। और प्रतिपक्ष ने इसकी तीखी आलोचना की है और प्रतिपक्ष के नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि इन मजदूरों से रेलवे का किराया वसूलना इनकी परेशान हालि को और बढ़ाएगा और ये और ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में पड़ सकते हैं। इसलिए इनका किराया नहीं लिया जाए। अगर सरकार लेती है तो उन्होंने कांग्रेस जनों से आह्वान किया है कि वह ऐसे ज़रूरतमंद श्रमिकों
या कामगारों की मदद करें जिनके पास रेलवे को देने के लिए किराया नहीं है। उनका रेलवे किराया खुद ही आपूर्ति करें। इसके बाद है दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि दिल्ली का खजाना खाली हो गया है। मतलब बताइए, 1 माह के लॉकडाउन के बाद ही दिल्ली का खजाना खाली हो गया। और केजरीवाल और उनके साथ ही कह रहे हैं कि वो इस मसले को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इसके साथ ही इन्होंने लॉकडाउन में ढील देकर कई दुकानों के साथ साथ शराब की दुकानों को भी खुलवा दिया है। और शराब के दुकानों खुलने से दुकानों के सामने काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है और लॉकडाउन का भी उल्लंघन हो रहा है। घरेलू हिंसा का भी बढ़त हो रही है। इसी सिलसिले में जब केजरीवाल से प्रश्न किया किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ने कि आप केंद्र सरकार से पैसा क्यों नहीं मांगते हैं अगर आपका खजाना खाली हो गया है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जैसे हमारा खजाना खाली हो गया वैसे ही तो केंद्र सरकार का भी खजाना खाली हो गया होगा, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हमको देंगे। केंद्र सरकार का इस तरह बचाव करने पर केजरीवाल का संघी रूप सामने आता है। पहले भी वो अपने संघी बयानों के जरिए काफ़ी विवाद में रह चुके हैं। और उन्होंने अपने संघी विचारों का परिचय दिया है। कांग्रेस ने इन बातों का विरोध किया है और कहा है कि केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त बस सेवा के जरिए चुनाव में वोट पाने की कोशिश की और इसी की वजह से खजाना खाली हो गया। इसलिए वो इस स्थिति के लिए केजरीवाल सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार मानती है। तीसरा है तबलीगी जमात का प्लाज्मा रक्तदान। भारी संख्या में तबलीगी जमात के लोगों ने प्लाज्मा दान करने का फैसला किया है और ये कार्य हर हलके में सराहा जा रहा है। तबलीगी जमात के लोगों का मानना है कि ऐसा वह किसी अपने दाग को, अपने इमेज को दुरुस्त करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए, लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं और ऐसा ही उन्हें जमात और इस्लाम में समझाया जाता है। मौलाना साद ने भी प्लाज्मा दान करने की अपील की है। प्लाज्मा दान करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है और इसे किसी के स्वास्थ्य की कामना के साथ करना तो और भी अच्छा कार्य है। और ये अगर किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। ये मानना है तबलीगी जमात के लोगों का। प्लाज्मा दान कैसे किया जाता है? प्लाज्मा दान या एंटीबॉडी लिया जाता है जो उससे प्लाज्मा के जरिए, वो ये है कि पहले पूरे रक्त से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और उसमें जो एंटीबॉडीज वाले प्लाज्मा होते हैं उनको मरीजों में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद मरीज में भी एंटीबॉडीज पैदा होते हैं और कोविड-19 को
ख़त्म करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ख़ास ये है कि ये एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा उन्हीं लोगों से लिए जाते हैं जो संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हों। वाज़ेह रहे कि इसके पहले तबलीग जमात के लोगों को की तीखी आलोचना की गई कि वही इस देश में कोरोना को फैलाने के जिम्मेदार हैं, और इसके इतना ढिढोरा पीटा गया कि इसकी खबर पूरी दुनिया में फैली और दुनिया में इसके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम में अमनस्व बढ़ा और इसकी आंच खाड़ी देशों तक पहुंची। तो अब आपसे गुजारिश है कि आप ज़ेनिथ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।